नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है, जहां अगर कदम नहीं रोके गए तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसी बड़ी त्रासदी, बड़ी बर्बादी का मंजर दोबारा दुनिया देख सकती है। जी हां, खबर है कि ईरान को मात देने में नाकाम रहे अमेरिका और इजराइल अब परमाणु हथियार के इस्तेमाल जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बारे में खुद यूएन में नियुक्त एक राजनयिक ने, एक डिप्लोमेट ने ही, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ही दावा किया है और अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इधर नेतन्याहू, आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू तो जंग को लंबा खींचने के मूड में दिख रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अब अमेरिका का साथ न देने वाले देश अपने खर्चे पानी का इंतजाम खुद कर लें। यानी ट्रंप अब नाटो देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों से भी नाराज हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका लड़ाई रोके। आज व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में बहुत कुछ बताया है। जब उनसे पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि क्या अरब देशों को युद्ध का खर्च उठाना चाहिए, जैसे 1990 में खाड़ी युद्ध में अमेरिकी सहयोगियों ने वाशिंगटन की मदद की थी। यह सवाल लेविट से जब पूछा गया, तब जवाब लेविट ने क्या दिया? इस सवाल पर जवाब दिया लेविट ने कि मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है जिसमें राष्ट्रपति काफी दिलचस्पी रखते हैं। मैं उनसे पहले कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि ये उनके, यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में है और मुझे लगता है कि आप जल्द ही उनसे इस बारे में और सुनेंगे। आपको बता दूं कि लेविट ने संकेत दिए हैं कि खाड़ी यानी गल्फ देश जो हैं, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ लड़ाई का खर्च उठाएं। मतलब जीते तो सेहरा ट्रंप के सिर पर बंधे और हारे तो नुकसान खाड़ी देशों को हो। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी चालाकी बरत रहे हैं और साथ ही धमका भी रहे हैं। दरअसल अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, क्या कुछ लिखा वो भी आपके सामने रखता हूं। ट्रंप यहां लिख रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण जिन देशों को जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मेरा एक सुझाव है। पहला सुझाव यानी नंबर 1 कि अमेरिका से खरीदें, हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, ईंधन की बात कर रहे हैं। और नंबर 2, कुछ देर के लिए हिम्मत जुटाएं और स्ट्रेट पर जाकर, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर जाएं और उस पर कब्जा कर लें। ट्रंप ने यहां यह भी लिखा है कि अपने लिए खुद लड़ना सीखो। अमेरिका हर बार आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे आप हमारी मदद के लिए नहीं आए। ये बात यहां पे कमेंट के जरिए ही, धमकियों के जरिए भी बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप धमकियां और बार बार युद्ध को लेकर पलटने वाले बयान उनके बता रहे हैं कि इस जंग में अभी कई और आश्चर्यजनक मोड़ आना बाकी है। लेकिन इस बीच जो खबरें, जो सबसे चिंताजनक बात आई है सामने, वो ये है कि परमाणु जंग की गुंजाइश यहां दिखाई देती है। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन में एक सीनियर राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस वैश्विक संस्था पर यानी यूएन पर ईरान में न्यूक्लियर अटैक के संभावित इस्तेमाल वाले हालत की तैयारी करने का आरोप लगाया है। सीधे यूएन और वहां पर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी हो रही है, यह बहुत बड़ा आरोप है जो मोहम्मद सफा लगा रहे हैं। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया और इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक खत भी साझा किया है जिसमें उन्होंने अपने इस फैसले की वजहें बताई हैं। मोहम्मद सफा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया है। सफा ने यह भी बताया है, यह भी दावा किया है कि यूनाइटेड नेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर यह सब काम कर रहे हैं। सफा ने क्या कुछ लिखा है अब आपके सामने रख रहा हूं। सफा लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लोग इस स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यूएन ईरान में संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। सफा ने एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की है, शेयर की है। उस तस्वीर को भी लेकर हम आएंगे स्क्रीन पर थोड़ी देर में, लेकिन शेयर करते हुए उन्होंने बताया है उस तस्वीर के साथ कि ये तेहरान की एक तस्वीर है। उसमें दरअसल तेहरान का एरियल, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को इन्होंने साझा किया है सफ़ा ने और कह रहे हैं कि ये तेहरान की एक तस्वीर है और उन पर
अनपढ़, दुनिया न घूमे हुए, कभी सेना में सेवा न दिए हुए युद्ध प्रेमी लोगों के लिए है, जो इस पर बमबारी करने के ख्याल से ही अपनी जबान चाट रहे हैं। जीभ लपलपाना जिसको कहते हैं ना, वही कह रहे हैं कि जीभ लपलपा रहे हैं। ये कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं। आप मेहनतकश लोग हैं जिनके अपने सपने हैं। युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। तेहरान लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन लोगों का शहर है। जरा कल्पना कीजिए कि वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिए जाएं तो क्या होगा। इस जानकारी को लीक करने के लिए मैंने अपना कूटनीतिक करियर छोड़ दिया। मैंने अपने कर्तव्यों को निलंबित कर दिया ताकि मैं मानवता के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा न बनूं और न ही इसका गवाह बनूं। ऐसा मैंने परमाणु शीतकाल यानी न्यूक्लियर विंटर को रोकने की कोशिश में किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कल संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1 करोड़ लोगों ने कोई राजा नहीं यानी नो किंग्स के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आपने देखा ही कि कैसे यहाँ लगभग 1 करोड़ लोग सड़कों पे थे अमेरिका में और नो किंग्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं मोहम्मद सफ़ा अपने खत में, और कह रहे हैं कि ये बेहद खतरनाक है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल और उसकी संभावना, ये बहुत ही गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। तो निश्चित तौर पर मोहम्मद सफ़ा के ये आरोप काफी गंभीर हैं, और अगर यूएन इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता है तो उसे अपने मुख्यालय पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्था का क्या मतलब जो मासूमों के रक्तपात को रोक ही नहीं पा रहा है। ऐसी संस्था का क्या मतलब जो आपने देख लिया कि 168 बच्चियों की मौत हो जाती है तब भी वहां चुप्पी साधे रहती है। ऐसी संस्था जहां पर किसी 1-2 देशों का दबदबा चलता रहे, वो जैसा चाहें वैसे उस संस्था को चलाएं। 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थापना इसलिए हुई थी कि दुनिया में जंग ना हो। लेकिन जंग ही नहीं बल्कि जंग अगर हो रही है तो उसे कैसे रोका जाए, इसकी चिंता न करते हुए अगर उसी संयुक्त राष्ट्र में बैठकर अगर कुछ लोग अमेरिका और इजराइल के साथ गलबहियां करते हुए और ईरान के ऊपर बमबारी और भी न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग करते नजर आए तो समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है जो यहां लगा रहे हैं मोहम्मद सफ़ा। दरअसल मोहम्मद सफ़ा जो हैं ये पैट्रियोटिक एक समूह है, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, जिनेवा में रहते हैं, ये बैठते हैं और वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया है। 13 साल से ये यूएन में हैं एम्बेसडर, और उसके बाद आप देखिए कि क्या चल रहा है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपने देखा था कि जो केंट ने भी इस्तीफा दिया था और वो उधर अमेरिका से उन्होंने इस्तीफा दिया था। चलिए इस्तीफे से थोड़ा और अलग आते हैं और ईरान के इस जंग में जहां न्यूक्लियर हमले की बात हो रही है, उससे इतर दुनिया के धर्मगुरु, एक तरफ इस्तीफे की बात आपने देख ली, दुनिया के कई धर्मगुरुओं ने भी इस जंग को रोकने की अपील की है। इसी रविवार को, जो बीता हुआ रविवार, पोप लियो द 14th, आप जानते हैं पोप लियो द 14th ने पाम संडे के अपने संबोधन में, वेटिकन सिटी आपको पता ही है, अपने और दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक चर्च, वहाँ के अपने संबोधन में उन्होंने शांति और अहिंसा का एक शक्तिशाली संदेश देते हुए कहा है कि भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से भरे होते हैं। ये बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है। और एक बात यहाँ और जोड़ दूं पोप लियो के बारे में, ये अमेरिकन हैं, अमेरिका से हैं और अमेरिका ने ही, अब चलिए ये पोप है ये अलग है, लेकिन बेसिकली ये अमेरिका से हैं। तो पोप के बाद दलाई लामा की बात बताता हूं आपको। तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा। दलाई लामा ने विश्व में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने की अपील की है। दलाई लामा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि हम ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म या दुनिया की किसी भी महान आध्यात्मिक परंपरा को देखें, संदेश हमेशा एक जैसा है, प्यार, करुणा, सहनशीलता और आत्म अनुशासन। दलाई लामा ने आगे लिखा है कि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है। हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है और कभी भी स्थायी शांति की नींव नहीं बन सकती। किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान, चाहे वो मध्य पूर्व में हो या रूस और यूक्रेन के बीच हो, संवाद,
समझदारी और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए, आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं और आग्रह करता हूं कि हिंसा और संघर्ष जल्द ही खत्म हो। ये कह रहे हैं कौन? तो ये दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु। इधर ईरान भी युद्ध के लिए भले ट्रंप और नेतन्याहू पर आरोप लगाए, लेकिन आम जनता के साथ वो खड़ा है, चाहे वो ईरान की जनता हो या दुनिया के किसी दूसरे देश की जनता हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो यही ईरान अगर अमेरिकियों के लिए, अमेरिका की जनता के लिए, वहां की आवाम के लिए अगर खड़ा हो तो इससे बेहतर सल्यूट करने की इच्छा होती है फिर ईरान को। ईरानी सेना का एक पोस्ट आया है और इसलिए मैं सल्यूट की बात कर रहा हूं। इस पोस्ट में ईरानी सेना ने क्या लिखा है जरा देखिए। प्रिय अमेरिकी नागरिकों, ये ईरानी नागरिक नहीं लिख रहे हैं, प्रिय अमेरिकी नागरिकों, हम जानते हैं कि ये युद्ध ईरान के साथ आपका युद्ध नहीं है और पिछले 1 महीने में आपके समर्थन को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे साथ हैं मिसाइलें, आपके साथ हैं सड़कें। ये मिसाइल दाग रहे हैं, उधर सड़कों पे अमेरिकी नागरिक हैं, 1 करोड़ नो किंग्स, इसलिए ये लिख रहे हैं हमारे साथ हैं मिसाइलें, आपके साथ हैं सड़कें। निसंदेह हम सब मिलकर उस मूर्ख युद्ध भड़काने वाले सुअर को हरा देंगे। ईश्वर हम सभी का भला करें। ये ईरानी सेना का बयान है। इस पोस्ट में अमेरिका के अलग अलग शहरों में ट्रंप के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को दिखाकर, जरा उस अलग अलग शहरों की इस पोस्ट के साथ जो वीडियो है वो भी ले आइए स्क्रीन पर। और इसी पोस्ट के साथ ये देखिए, ये अलग अलग NYC, न्यूयॉर्क सिटी, देखिए अलग अलग तस्वीरें यहाँ की। और ये जो सड़क पे निकले थे अभी सब, सिएटल की तस्वीर ये देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये बता रही हैं। और इसी वीडियो के साथ ये तमाम चीज़ें लिखी। सैन फ्रांसिस्को देखिए, सब जगह नो किंग, ये जो प्रोटेस्ट है उस दिन का प्रोटेस्ट, और उसमें ये 28 तारीख की बात है, माफ़ी चाहूँगा, हाँ अभी 2 दिन पहले 28 तारीख, तो उस दिन का ये प्रोटेस्ट हर जगह। तो यहाँ पर इस पोस्ट में अमेरिका के अलग अलग शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को दिखाकर बताया गया है कि अब तो आम जनता भी ट्रंप के खिलाफ है। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इराक के लोगों के लिए लिखा है। देखिए, एक तरफ ईरानी सेना अमेरिका के लोगों के लिए, और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान इराकी लोगों के लिए क्या लिख रहे हैं। इराक के लिए वो लिख रहे हैं कि इस अन्यायपूर्ण युद्ध में इराक के मुस्लिम लोगों ने ईरान के साथ बहादुरी से खड़े होकर उसका साथ दिया। ये रुख भूगोल द्वारा थोपा नहीं गया था, बल्कि इतिहास, पहचान और धार्मिक मूल्यों की एकता से गढ़ा गया था। मैं 2 नदियों की भूमि में इराकी जनता के बेटों, अधिकारियों और मुजाहिदीनों से हार्दिक हाथ मिलाता हूं। हम आपकी दृढ़ता की सराहना करते हैं और अपने साझा समझौते पर गर्व करते हैं। ये बात यहां पे रखी जा रही है। तो आप जरा गौर फरमाइए दोस्तों, एक तरफ इराकी सेना, एक तरफ इधर मसूद पेजिशकियान, इनको आपने देख लिया, उधर एक इस्तीफा आप देख रहे हैं यूएन में। ये सारी चीज़ें, तमाम बातों को आप ज़रा गौर फरमाइए। इन तमाम बयानों से हाँ, और धर्मगुरुओं की बात भी यहाँ पे, जितने भी धर्मगुरु अमेरिका, बेसिकली अमेरिकन पोप लियो द 14th, उनको भी आपने देख लिया कि वो भी अमेरिका के खिलाफ ही बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात है। और धर्म का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती दिखाना, धर्म का मतलब सीधा कि सच का साथ देना। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं, अगरबत्ती दिखाने वाले धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इन तमाम बयानों से साफ नजर आ रहा है कि सारे लोग शांति की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि जंग खत्म हो। बस ट्रंप और नेतन्याहू इसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इधर चुनाव में ईरान जंग अब अहम मुद्दा बन रहा है। भारत की बात कर रहा हूं। भारत जैसे देश में ईंधन, जी हां LPG, इसका संकट विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन रहा है। तो वहीं ब्रिटेन में भी 7 मई को होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान जंग में अपनी नीति को हाईलाइट करके मतदाताओं से वोट की अपील की है। वहां 7 मई को चुनाव है ब्रिटेन में। स्टारमर, वहां के प्रधानमंत्री स्टारमर ने क्या कुछ लिखा है अपने पोस्ट में, वो बता रहा हूं कि लिख रहे हैं कि मैं हमेशा राष्ट्रीय हित में निर्णय लूंगा। यही कारण है कि हम मध्य पूर्व संघर्ष में नहीं उलझ रहे हैं और यही कारण है कि हम आपके जीवन स्तर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों ने समुदायों को
बांटकर जवाब दिया है, जबकि हम आशा और गर्व के साथ जवाब दे रहे हैं। अपने समुदायों पर गर्व और एक ऐसे देश की आशा जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो, यही हमारा लक्ष्य है। गुरुवार 7 मई को लेबर पार्टी को वोट दें, ये कह रहे हैं। तो किस तरह ईरान जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है और ईरान को बर्बाद करने की पागलपन भरी जिद में, जी हां, ईरान को बर्बाद करने की पागलपन भरी जिद में क्या परमाणु जंग की तरफ दुनिया को धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू? आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ